प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। हम अपने आप से पूछे, वाकई गणेश का चेहरा देखकर हमें ये याद आता है क्या कि हमें रूप रंग की कल्पना से, आकार से आगे बढ़ना है। निराकार को जानने के लिए ये चेहरा बनाया गया है। सही माने में हम पूजा कर रहे हैं या हम उलझ रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गुरुदेव समझाते, गुरुदेव समझाते, उसका आकार इशारा क्या है।
कहानियां आपको जगाने के लिए है। फिर अगला विघ्नासुर है। विघ्नासुर कैसा है? जो वैदिक धर्म को नष्ट कर रहा है, सभी भगवान कोशिश कर रहे हैं उसको मारने की। वर ले लिया होगा सूर्य देव से, फला देव से, और फिर वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो गणेश आएंगे, अंत में वही उसको मार पाएंगे। तो विघ्नासुर को मार दिया तो विघ्नेश्वर हो गए। फला राक्षस को मारा तो मयूरेश्वर हो गए। एक एक नाम बनते गए। कितने नाम आ गए? 8 नाम आ गए, मगर हर नाम के पीछे कोई बात समझाने का प्रयास है। विघ्नहर्ता कहते हैं, महागणपति कहते हैं। हर शब्द के साथ कुछ बताया जा रहा है कि कैसे विघ्न दूर होते। तोलू मन तीनों बातों से मुक्त होता है, इच्छाओं से, विकारों से, मान्यताओं से। तो कैसे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती है। तो ऐसी कहानियां, ऐसे असुर, 8 असुरों को मारा गया। शिव है तो शिव कौन है? त्रिदेव है तो वो कौन है? त्रिलोकीनाथ है तो वो कौन है? और त्रिलोकीनाथ भी राक्षस से लड़ नहीं पा रहा, यानी क्या है? तोलू मन शिव के ऊपर भारी कैसे हो जाता है? एक बादल सूरज को कैसे ढक देता है? फिर कोई तो चाहिए उसको हटाने के लिए, फिर कोई तो चाहिए उस राक्षस को मारने के लिए। तो गणेश का निर्माण किया गया। तो हम अपने आप से पूछें कि गणेश हमारे जीवन में काम कर रहा है क्या? हमारे असुर मर रहे हैं क्या? सही माने में भक्ति कब बनेगा? जब वो उस आकार को देखकर निराकार को जान पाए, तब वाकई गणेश के भक्त कहलाने योग्य बनेंगे। कि इस तरह का आकार क्यों दिया गया? हर मूर्ति कोई न कोई पहलू क्लियर करती है। शिव की मूर्ति अलग बातें बता रही है। क्यों? सत्य की इतनी सारी बातें, सत्य से जुड़ी हुई इतनी बातें कैसे समझाई जाए, और सिर्फ समझाई जाए इस युग में नहीं, हमेशा लोगों को याद रहे। तो हमेशा याद रखवाने के लिए ऐसी कुछ चीजें बनाई गई, ऐसे रूप बनाए गए जिनसे हमेशा लोग ये याद रख पाए। तो गणेश के चेहरे ने काम शुरू किया। हम अपने आप से पूछे, वाकई गणेश का चेहरा देखकर हमें ये याद आता है क्या कि हमें रूप रंग की कल्पना से, आकार से आगे बढ़ना है? निराकार को जानने के लिए ये चेहरा बनाया गया है। सही माने में हम पूजा कर रहे हैं या हम उलझ रहे हैं? तो सही गणेश भक्त बनना है तो फिर आप फोकस सही ढंग से करोगे। गणेश के कान देखोगे, बड़े बड़े कान, तो उसका अर्थ समझ जाओगे। यानी हमें अपनी श्रवण शक्ति बढ़ानी है। अब ये बात समझानी है तो कैसे समझाया जाए? बाहर से कैसे समझाए? तो बड़े कान रखे गए हैं, छोटे कान कैसे समझाएंगे? तो कान बड़े दिखाए गए, बताने के लिए श्रवण करो, बिना अनुमान लगाए सुनो। मर लोग क्या ये अर्थ पकड़ते हैं? अहंकार कौन सा अर्थ पकड़ता है? वो सोचता बड़े कान है यानी ये हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा सुनेगा। उसको बहुत सारी प्रार्थना लोग करते हैं, बहुत भक्त है ना, बहुत प्रार्थनाएं होती है, तो सभी के सुनने के लिए उसने अपने कान बड़े रखे हैं। तो समझ ये हो कि उसे जरूरत नहीं है, कान से नहीं सुनता है वो। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, कौन से कान चाहिए उसको? और कोई कान की आवश्यकता भी नहीं है। मगर ये बाहर कैसे दिखाया जाए? शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाएगा ना, अंदर ईश्वर यानी क्या है। हम तो अंदर अंधेरा ही देखते हैं और कुछ होता ही नहीं। कैसा ईश्वर? तेज प्रकाश को जब तक नहीं जानता, जिसमें अंधेरा भी दिखता है, तब तक तो ये रहस्य खुलते नहीं है। तो गणेश रहस्य कैसे खुलेंगे? जब आप सही ढंग से गणेश की आरती करोगे, मनन करोगे, फोकस करोगे। कानों पर फोकस किया तो जाना कि ये हमें बता रहे हैं तुम्हारे कान बड़े हुए कि नहीं। खींचकर बड़े नहीं करने आपको, कि हम सुनते हैं कि कोई भी हमें बताता है कुछ, तो हम क्या वाकई सुनते हैं क्या हमारे अंदर हमारे ही डायलॉग्स चलते रहते हैं? अगर बड़ा माथा है तो किस लिए है? समझ, अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। तुम्हारी समझ बढ़ा रहे हो क्या? ऐसा मत कहो उसको जरूरत है, ज्यादा नाम याद रखने होंगे, उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए, इसलिए बड़ा माथा रखा है। उसके लिए नहीं रखा है, ये हमारे लिए कि तुम्हारी समझ बढ़ रही है कि नहीं। जब भी माथे पर ध्यान जाए तो अपनी समझ पर प्रश्न उठाना, अपने सवालों पर सवाल उठाना।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।